हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम अपने इस चैनल पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। ठीक है, तो उसी लेक्चर सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम क्या बेटा? मैट्रिसेस। क्लियर? और लेक्चर नंबर 1 आज इसका डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। इसका मतलब हम 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले वो वीडियोस देख लें, तब इस लेक्चर्स पर आए। ठीक है बेटा? क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? यानी एक्सरसाइज 3.3 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिन भी बच्चों को आपको बेटा ऑफलाइन क्लासेस अगर चाहिए तो आप हमारे इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज हो। क्लियर बेटा? सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से बेटा ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम स्टार्ट कर पाए। ठीक है सर, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अच्छा हमारा डायलॉग हम भी मारा जा रहा है, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। यस यस। अच्छा बेटा, चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बेटा, है ना? तो देख लेते हैं, तब तक बेसिक्स हम रिवीजन कर लेंगे। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 और 2 में मैट्रिसेस क्या होता है, क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, एडिशन कब उनका डिफाइन होता है, सब्ट्रैक्शन कब डिफाइन होता है ना, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हमने डिस्कस किया था, और प्रोडक्ट कब पॉसिबल है कब नहीं, ये सब कुछ वगैरह वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहले पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। एंड स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स सच एज सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर? हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज पढ़ने वाले, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना? उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमने रूपरेखा यानी रूप की रेखा बना ली है कि आज के लेक्चर में हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पे बात करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बात करेंगे, और बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बात करने वाले हैं। दिस इज रूप की रेखा, रूप की रानी। ठीक है बेटा, तो देखिए डेफिनेशन क्या करेगी कि इफ A equals to Aij M cross N मैट्रिक्स है, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A। अगर हम मैट्रिक्स A की रो और कॉलम को क्या कर दें बेटा? इंटरचेंज कर दें, देन जो इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय A प्राइम और A ट्रांसपोज। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि इफ A इक्वल्स टू Ai से M क्रॉस N है, देन A प्राइम क्या होगा? A से I N क्रॉस M। क्लियर? अरे कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बताओ ना। 3 इडियट में याद आ रहा है वो सीन? तो बेटा कहना हम ये चाह रहे हैं कि
जो रो है उनके कॉलम को बना दीजिए और जो कॉलम है उनको रो बना दीजिए। क्या कहा सर? रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए। सिंपल सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, देन उसका जो ट्रांसपोज होगा A ट्रांसपोज और A प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AJI, यानी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो M क्रॉस N है वो क्या बन जाएगा बेटा? N क्रॉस M बन जाएगा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे इसमें 3 5 ये इसकी रो है 1 है। क्या है बेटा? इसकी रो 1। ये क्या है? इसकी रो 2। ये क्या है? इसकी रो 3। तो रो 1 को कॉलम में लिख दीजिए। तो अगर मैं बेटा इसका ट्रांसपोज लिखूं A ट्रांसपोज, तो रो 1 को कॉलम 1 बना दो, रो 1 को क्या बना दो? कॉलम 1। इसको कॉलम 2 बना दो, इसको कॉलम 3 बना दो। तो ये हो जाएगा 3 5 3 और 5 रूट 3 और 1, रूट 3 और 1 0 माइनस 1/5। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बात समझ में आई बेटा? इतनी सी बात कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम? रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। ठीक है, और देखिए और कुछ एग्जांपल से और समझते हैं ताकि अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाए, मन में कोई मलाल ना रहे किसी भी प्रकार का। ठीक है बेटा, तो देखिए और एग्जांपल ले लो सर। एक एग्जांपल लिया मैंने A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21। पहले 2 क्रॉस 2 का देख लेंगे, फिर 3 क्रॉस 3 का देख लेंगे। तो ये बेटा 2 क्रॉस 2 है। क्या है ये? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। आपसे कहा कि इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज सर ने बताया था जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो जो रो 1 है उसको कन्वर्ट कर दो कॉलम 1 से, और जो रो 2 है उसको कॉलम 2 से कन्वर्ट कर दो। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या बन जाएगा बेटा? A11 A12, ठीक है, A13 और A21। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर 3 क्रॉस 3 की ले लें बेटा, अगर मैंने कहा अगर मैं 3 क्रॉस 3 की ले लूं, भाई अरे भैया हम ये चाह रहे थे। मैंने कहा बेटा अगर मैं 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स ले लूं, ऐसी जनरल मैट्रिक्स, तो उसको ले लेता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये आपका रो 1 है, अगर ये मैट्रिक्स है, ये इसका रो 2 है, ये इसका रो 3 है। बात समझ में आ रही है? इसका ट्रांसपोज अगर हम निकले जाएंगे बेटा, इसका अगर हम ट्रांसपोज देखिए लिखेंगे तो क्या बताया सर ने कि जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। रो को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? कॉलम में। रो 1 को कॉलम 1 से, रो 2 को कॉलम 2 से और रो 3 को कॉलम 3 से। तो क्या आ जाएगा बेटा? ए का ट्रांसपोज और ए प्राइम इक्वल्स टू आ जाएगा A11 A11 A12 A13, और दूसरा हो जाएगा A21 A22 A23। क्लियर? और ये हो जाएगा आपका A31 A32 और A33। और अच्छा, ट्रांसपोज से ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स में, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज तो M क्रॉस N बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ चिंता चिड़चिड़ापन कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारी आज की रूप की रानी आपको पता ही है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे बात करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। क्या होती है?
तो वी नाउ स्टेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस विदाउट प्रूफ, है ना, प्रूफ इनके नहीं होते। दिस मे बी वेरीफाइड बाय टेकिंग द सूटेबल एग्जांपल, सूटेबल एग्जांपल से हम इनको वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। तो ये कह रहा है फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सूटेबल ऑर्डर वी हैव ए प्राइम का प्राइम इक्वल टू ए। कैसे बेटा, जैसे अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करें कि ये कह रहा है कि ए प्राइम का प्राइम यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें तो वो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। कैसे बेटा, मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं और इस एग्जांपल में देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिए A11, A12 और A13, 3 क्रॉस 3 की ले लेते हैं। A21, A22, A23, यहाँ पर हो जाएगा A31, A32 और A33। बात समझ में आई? तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, है ना, ये जो रो 2 है ये कॉलम 2 बन जाएगी और ये जो रो है ये कॉलम 3 बन जाएगी। ये बात हम सीख कर आए हैं। तो ये हो जाएगा बेटा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A11, है ना, रो को कॉलम में, A12, A13, A21, A22, A23, है ना, ये हो जाएगा A31, A32 और A33, ये 3 क्रॉस 3। अब इसके लिए R1 ये है, इसके लिए R2 ये है और R3 ये है। अब इसका फिर से ट्रांसपोज लेना है, अगर एक बार ट्रांसपोज यहाँ, इस पूरे का ट्रांसपोज यहाँ, तो अगेन ये किसके साथ चेंज हो जाएगा, C1 के साथ, ये C2 के साथ और किसके साथ, C3 के साथ। बात समझ में आ रही है? तो इसका फिर से रो जो है वो क्या बनेगा, कॉलम बन जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा A11, A21, A31। सेम क्या हो जाएगा, A12, A22 और A32। और यहाँ से आ गया बेटा A13, यहाँ से आ गया A23 और यहाँ से आ गया A33। बात समझ में आई? और ये एग्जैक्टली सेम है दिस मैट्रिक्स के, है नहीं है ना, एग्जैक्टली सेम है। तो इसीलिए यहाँ से ये वेरीफाई हो जाता है कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है बेटा, एक। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, हमेशा एक इक्वल आएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? यस सर, समझ गए ना बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है सेकंड प्रॉपर्टी में, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी में ये बोल रहे हैं कि a प्लस बी का होल प्राइम। अच्छा, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, हम सेकंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड बेटा, अगर हम सेकंड की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कह रहा है कि के ए का होल प्राइम इक्वल्स टू के इंटू ए का प्राइम, वेयर के एनी कांस्टेंट, के इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट का तो कोई प्राइम कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो के ए का होल प्राइम किसके इक्वल होता है, के ए के प्राइम के। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप ले लीजिएगा, है ना, इजी है। हम थर्ड पे बेटा थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं कि a प्लस बी का होल प्राइम इज सेम एज a प्राइम प्लस b प्राइम। ठीक है, तो मैंने कहा कि लेट, एक मैंने मैट्रिक्स लिया A11, A12, A13, एक मैंने मैट्रिक्स लिया यहाँ पर लिया मैंने A21, A22, A23, यहाँ से लिया A31, A32, A33। हम तो जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं ना। ऐसे बी मैट्रिक्स लिया बेटा, अगर आप बी मैट्रिक्स लोगे तो वो ले लेते हैं B11, B12 और B13। ये हो जाएगा B21, B22 और B23।
ये हो जाएगा B31, B32 और B33। इतनी सी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ट्रांसपोज ले लो जरा इसका। ट्रांसपोज जब आप लेने जाओगे तो ट्रांसपोज आ जाएगा इसका A11, A12 और A13। भाई रो को कॉलम में तो लिखना है, तो लिखना स्टार्ट कर दो। ये हो जाएगा A21, A22 और A23। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा A31, A32 और ये हो जाएगा A33। तो ये आपका A ट्रांसपोज निकल गया। ऐसे अगर हम B ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा B11, B12 और B13। ऐसे ये हो जाएगा B21, B22 और B23। ऐसे ये क्या हो जाएगा B31, B32 और B33। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या निकालना है? A प्लस B। ठीक है, तो A प्लस B, A प्लस B जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से? A11 प्लस B11 है ना, और A12 प्लस B12। एक में ही देख लेते हैं, बाकी आप समझ जाओगे। A13 प्लस B13। ऐसे ही चलो देख ही लेते हैं। A21 प्लस B21 है ना, A22 प्लस B22 और यहाँ से A23 प्लस B23। ऐसे ही A31 प्लस B31, A23 यानी कि A31 प्लस B31, A32 प्लस B32 और यहाँ से A33 प्लस B33। ठीक है बेटा। अब इसका भी क्या लेना है? ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा A11 प्लस B11, A12 प्लस B12 और ये हो जाएगा A13 प्लस B13। बात समझ में आ गई? ऐसे बेटा ये हो जाएगा A21 प्लस B21 और ये A22 प्लस B22 और ये हो जाएगा A23 प्लस B23। ऐसे यहाँ पे A31 प्लस B31, A32 प्लस B32 और A33 प्लस B33। ये देखो, बात समझ में आ गई? अब इन दोनों का एडिशन करोगे। अब जब इन दोनों का एडिशन करोगे तो A11 B11 के साथ आएगा है ना, A21 B21 के साथ आएगा, तो A21 B21 के साथ, A31 B31 के साथ आएगा। तो हो गया ना प्रूफ बेटा, है ना? तो इस तरीके से हमने सूटेबल एग्जाम्पल लेके हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया कि A प्लस B का होल प्राइम किसके इक्वल होता है? A प्राइम प्लस B प्राइम। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए हैं? यस सर। अब देखिए इसको कोई भी मैट्रिक्स लेके इसको भी देख लेते हैं। चलिए बेटा, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, फोर्थ। थोड़े वास्ते दे देंगे जान मेरी, थोड़े वास्ते दे देंगे जान मेरी। थोड़ा गुनगुनाते हुए है ना, ऐसे हंसते गाते आगे बढ़ेंगे बेटा। जैसे कि इसमें ये कह रहा है बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि ए बी का प्राइम होगा बी प्राइम ए प्राइम के इक्वल। ए बी का प्राइम, ध्यान रखना ये नहीं है कि ए बी का प्राइम ए प्राइम बी प्राइम, नो नो नो, क्या है? बी प्राइम ए प्राइम। कैसे बेटा? एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। एग्जाम्पल अगर हम ले, कुछ भी रैंडमली एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट ए मैंने लिया 1 2 3 4, ठीक है, और बी ले लिया मैंने बेटा 3 4 और 2 1। तो हम पहले प्रोडक्ट निकालेंगे ए बी प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 3 2 4 और ये हो जाएगा बेटा 3 2 4 1। बात समझ में आ गई? तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 3 के साथ 3
और 2 2 जा 4। ऐसे ही जब इसका 1 4 जा 4 और 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। ठीक, तो बेटा आपका जो ए बी है वो क्या आ गया 7 6 9 और 8 17 और ये 16। इसका प्राइम ले लो, ए बी का होल प्राइम। प्राइम में क्या हो जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने ए बी प्राइम निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, बी प्राइम ए प्राइम। तो बी प्राइम क्या हो जाएगा, बी प्राइम इक्वल्स टू 3 4 और 2 1, है ना, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। और बेटा ए प्राइम क्या हो जाएगा, ए प्राइम हो जाएगा आपका 1 2 और 3 4। जरा निकालिए बी प्राइम ए प्राइम, बी प्राइम ए प्राइम इक्वल्स टू, ठीक है, ये अलग सेक्शन है बेटा। चलिए अलग पेन हुआ ले लेते हैं। तो कौन सा पेन हुआ ये देखते हैं जरा, ये कैसा लगेगा। तो ये है बेटा, यहाँ से 3, यहाँ से 2 4 और 1, वाओ नाइस। और यहाँ से 1 3 2 4, ये इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो हमारा काम हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। तो क्या आ गया बेटा 7 17 6 16। दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ए बी का होल प्राइम इक्वल्स टू बी प्राइम ए प्राइम। इतनी सी बात समझ में आई बेटा, है ना, आसान थे, सारी प्रॉपर्टी आसान है। कोई भी आप एक एग्जांपल लेकर इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी आपको ये प्रॉपर्टीज बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। जब भी कोई पूछे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आपको ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि ए प्राइम का प्राइम ए के इक्वल आता है, ए प्लस बी का होल प्राइम ए प्राइम प्लस बी प्राइम, ए बी का प्राइम बी प्राइम ए प्राइम, और के ए का होल प्राइम इक्वल टू के ए प्राइम वेयर के इज एनी कांस्टेंट। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। तो अच्छे से हमने इसका पोस्टमार्टम कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मतलब चैट बॉक्स में चैटिंग वेटिंग कर दे के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एन लिख कर मुझे भेज दीजिए, एन एन एन। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप समझ गए हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ये क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A प्राइम इक्वल्स टू A प्राइम किसके इक्वल हो जाए, A के इक्वल हो जाए, यानी दैट इज Aij इक्वल्स टू Aj फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमने लिया है कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब बेटा हम ये कहना चाहते हैं कि फोर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको एक ही चीज याद रखनी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए केवल एक ही कंडीशन होती है कि ए प्राइम किसके इक्वल हो जाए, ए के। ए प्राइम किसके इक्वल हो जाए बेटा, ए के, है ना। जब ए प्राइम ए के इक्वल हो जाए तो वो क्या बनेगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल यही ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे इन्होंने ये लिया है यहाँ पे बेटा √3 2 3 और 2 -1.5 और -1, 3 -1 और 1, ये ए है। इसका जरा ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज जब आप निकालने जाओगे तो रो को कॉलम में लिखना है, रो को कॉलम में लिखना है। 2 -1.5 -1, 3 -1। क्या इन दोनों में कोई चेंज नजर आ रहा है? सब कुछ तो सेम ही है, सब कुछ सेम है। मतलब ए प्राइम ए के इक्वल है, ए प्राइम ए के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई? द स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए प्राइम इक्वल्स टू
ए। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है, आगे अगर हम इसके ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक नहीं था कि इसमें, हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो हमने डेफिनेशन दे दी यहाँ पे। इसको सिमेट्रिक्स किधर गया? इसकी सिमेट्रिक, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ बेटा। इससे पहले हम इसकी सिमेट्रिक्स की यहीं पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कागज के टुकड़ों पर अगर साइन नहीं होंगे तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तो अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमारे पीपीटी में नहीं नजर आ रहा तो क्या हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, है ना? तो तारा तो पाकिस्तान जरूर जाएगा, मोहब्बत का सवाल है भाई। तो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric matrix कहलाएगा if बेटा a प्राइम इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाए? माइनस ए के। a प्राइम इक्वल्स टू किसके इक्वल? माइनस ए के। हो सकता है आगे भी आए, है ना? तो इसी इसके एग्जांपल वगैरह भी और देखेंगे। तो इसी डेफिनेशन का देखिए यहाँ पर भी हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसकी कनेक्टिविटी आपको दिखाएंगे। देखिए खूबसूरती, स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए आई जे। अरे ये इसको, अरे बाप रे बाप, चश्मा लग रहा है भाई, कोई फायदा नहीं हो रहा है इस चश्मे का। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए प्राइम इक्वल्स टू माइनस ए। यही तो हमने बताया कि ए प्राइम किसके इक्वल हो जाए बेटा? माइनस ए के। यानी दैट इज ए जे आई इक्वल्स टू माइनस ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। हमने सीधी सीधी भाषा में यहाँ बता दिया। ठीक है, नाउ इफ वी पुट आई इक्वल्स टू जे, यहाँ तक समझ में आया बेटा? है ना? तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दैट इज, इसका मतलब हुआ कि ए आई जे इक्वल्स टू किसके इक्वल है बेटा? माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक, अगर मैं ये कह दूं कि इफ आई इक्वल्स टू जे, ये क्या ये हो रहा है? अगर मैं कह दूं इफ आई इक्वल्स टू जे है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई आई। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये हो जाएगा बेटा ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2 ए आई आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया? ए आई आई इक्वल्स टू 0। यानी ए आई आई क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। जिन बच्चों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, वहां पर हमने बताया है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि 2 ए आई आई इक्वल्स टू 0, ए आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल। तो यहाँ से एक शानदार सा रिजल्ट निकल के आ गया कि all the diagonal element of skew symmetric matrix are 0. All the diagonal element of skew symmetric matrix are 0. बात समझ में आ गई? All the diagonal elements of skew symmetric matrix is equals to 0। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो क्या होंगे? लड्डू होंगे, है ना? फूल के कुप्पा हो जाएंगे, अब पता नहीं किस पे लड्डू होंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? है बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है? आसान है? ठीक है बेटा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज ए प्लस ए का प्राइम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, और ए माइनस ए का प्राइम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कोई भी अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसका ए प्लस ए का प्राइम निकालें तो वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए का प्राइम निकालें तो वो बनेगा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए जरा इस बात को साबित कर देते हैं कि कैसे ये सही होगा। तो देखिए कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। आंसर, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो ए है बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आई? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है बेटा, सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए कि ए प्राइम क्या किसके इक्वल आएगा, ए के। तो मैं बेटा इसको ले लेता हूं, अगेन लेट अल्फा इक्वल्स टू ए प्लस ए का प्राइम। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि अल्फा का प्राइम इक्वल टू अल्फा है तो मेरा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज अल्फा का प्राइम इक्वल्स टू ए प्लस ए प्राइम का प्राइम, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि ए प्लस बी का होल प्राइम किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्राइम प्लस बी प्राइम के, ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा बेटा ए प्राइम प्लस ए प्राइम का प्राइम, और ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि ए प्राइम का प्राइम किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो ये हो गया ए प्राइम प्लस ए, तो इसको हम ये लिख दें, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये किसके इक्वल है, अल्फा के। तो यानी कि हमने अल्फा प्राइम को किसके इक्वल प्रूव कर दिया, अल्फा के इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ए प्लस ए का प्राइम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, है समझ में आया बेटा। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो है ए प्राइम इक्वल्स टू ए। तो यानी कि अगर मैं इस ए प्लस ए के होल प्राइम को अल्फा मान लूं तो मुझे बस ये दिखाना होगा कि अल्फा प्राइम अल्फा के इक्वल है। तो अल्फा का जैसे ही प्राइम लिया तो इसका प्राइम ए प्लस ए प्राइम का होल प्राइम। अब ए प्लस बी का प्राइम क्या होता है, ए प्राइम प्लस बी प्राइम, तो ये ए प्राइम प्लस ए प्राइम का प्राइम। अब ए प्राइम क्या होता है, ए ही होता है, तो ए प्राइम प्लस ए यानी ए प्लस ए प्राइम का। इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। तो ये हो गया ए प्लस ए का प्राइम, ये तो सर अल्फा है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए प्लस ए का प्राइम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई? यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। नहीं है सर, अच्छा बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है बेटा, नेक्स्ट दिखाना है कि ए माइनस ए का प्राइम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम इसको प्रूफ करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए बेटा, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए सर आपने बताया कि ए प्राइम किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के। ए प्राइम शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। ए प्राइम किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के। तो अगेन मैं लेट कर लूँ कि लेट बीटा ले लूँ, कुछ भी ले सकते हैं, बीटा मैंने ले लिया ए माइनस ए का प्राइम। तो बस मुझे ये दिखाना है बीटा प्राइम माइनस ऑफ बीटा के इक्वल आएगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम कर लेते हैं इसको, बीटा प्राइम इक्वल्स टू ए माइनस ए प्राइम का प्राइम, तो ये हो जाएगा ए प्राइम
माइनस ऑफ, यहाँ पे ये ए प्राइम का प्राइम, क्योंकि ए प्लस बी का होल प्राइम किसके इक्वल, ए प्राइम प्लस बी प्राइम, और अगर माइनस है तो भी ये चलेगा। और ए प्राइम का प्राइम किसके इक्वल, ए के इक्वल हो गया, तो ये हो गया बेटा ए प्राइम माइनस ऑफ ए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस ए प्राइम हो जाएगा, और ए माइनस ए प्राइम किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो बीटा का प्राइम है किसके इक्वल हो गया, माइनस बीटा के। तो इसका आपने मतलब क्या हुआ बेटा कि ए माइनस ए प्राइम इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट थ्योरम में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। किसी को कहीं पर कोई दुख दर्द तकलीफ है तो हमें जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी। ठीक है बेटा, ठीक बेटा, जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ना नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, ये इसका हमने यहाँ पे भी प्रूफ दे दिया है, इसको बी मान के, है ना। तो देखिए कितना पका पकाया हलवा आप लोगों के लिए अवेलेबल है यहाँ पर, सब कुछ उन्हीं प्रॉपर्टीज का बेटा यूज किया है ना, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा फ्रॉम द बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। थ्योरम, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी क्या है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे ये होगा बेटा, कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इस ए को मैं लिख सकता हूं, जरा मुझे बताना, ए 1/2 ए प्लस ए का प्राइम माइनस ऑफ हाफ ए माइनस ए का प्राइम। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? कैसे बेटा, देखिए 1/2 ए और -1/2 ए तो कैंसिल ही हो जाएगा। नहीं, चलो जरा इसको देख ओपन कर लेते हैं, है ना, कैसे हम इसको लिख रहे हैं। तो 1/2 ए प्लस 1/2 ए का प्राइम माइनस 1/2 ए और माइनस माइनस प्लस 1/2 ए का प्राइम, यही हो जाएगा। तो ये ए प्राइम आ रहा है, ए प्राइम माइनस ए ले लेते हैं फिर इसको, और क्या है ना, इसको क्या ले लेते हैं, ए प्राइम माइनस ए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन है हमारे पास है, हाँ सॉल्यूशन तो है। ठीक है, तो ये गड़बड़ कैसे हो रही है बेटा, ए को मैंने लिखा हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए प्राइम माइनस हाफ ऑफ ए माइनस माइनस प्लस और ए प्राइम, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आप क्या कर सकते बेटे, ये लेके देख ले, ए प्लस ए का प्राइम प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का प्राइम, हाँ ये सही है बेटा, ये ले लो। तो हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए प्राइम हो गया प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए प्राइम हो गया, इससे ये उड़ गया। तो क्या बचा, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए। बात समझ में आ गई बेटा।
तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, हाफ ऑफ ए प्लस ए का प्राइम प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का प्राइम। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट ऐसे या एक्सप्रेस ऐसे सम। तो हम वहाँ जबरदस्ती माइनस ले रहे थे, तो माइनस नहीं लेना है, क्या लेना बेटा, सम। बात समझ में आई? चलिए, मेरा ये समझाने के लिए था बेटा, ठीक है, ताकि आपको ना लगे कि ये कहाँ से ले लिया, इसलिए, ठीक है। तो और अभी हम ये प्रूफ करके आ रहे हैं, अभी हमने ताजा प्रूफ किया है कि ये क्या होता है बेटा, ये जो होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये तो स्केलर क्या करेगा, तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी। बहुत फेमस डायलॉग है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी। जब ये दोनों मियाँ बीवी राजी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने को तैयार है, तो ये 1/2 क्या करेगा। ऐसे ही अभी इसको हमने प्रूफ किया था ताजा, ये क्या होता है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में प्रॉपर दिखाना है ना, एग्जाम में आपको प्रॉपर वे में दिखाना है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख दिया ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। थ्योरम 1 में हमने प्रूफ करके आ रहे हैं कि वी नो दैट ए प्लस ए का प्राइम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ए माइनस ए का प्राइम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और सिंस फॉर एनी मैट्रिक्स ए के का प्राइम इक्वल टू के ए प्राइम होता है, ठीक है। तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये सिमेट्रिक का सिमेट्रिक बना रहेगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्यू सिमेट्रिक बना रहेगा। thus एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मजा आया बेटा, बात में मजा आया या सजा ही सजा लग रही है अभी?